वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बराबर। तो पहले हम लिंकेज के बारे में जान लेते हैं, यस, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो लिंकेज इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में लिंकेज को किसने डिस्कवर किया। अब लिंकेज क्या है वो तो हम बात कर ही रहे, पर इसकी डिस्कवरी पे बात कर लेते हैं कि इन प्लांट्स को लिंकेज को किसने डिस्कवर किया। दैट इज बेटसन और प्यूनेट ने, बेटसन और प्यूनेट ने। और इन एनिमल्स दैट इज टीएच मॉर्गन। यस, इन एनिमल्स में टीएच मॉर्गन, बराबर। यस, पर उससे पहले, लिंकेज को समझने से पहले हम एक बात जान लेते हैं, और वो बात मैंने यहां लिख के रखी है, दैट इज जीनोम। यस, क्या है देखो, ध्यान दो। जीनोम, जीनोम क्यों समझना है हमको पहले, लिंकेज को समझने से पहले। तो चलो समझ में आ ही जाएगा कि क्यों समझना है। क्या है जीनोम? द टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, बराबर। द टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दो। अब मैं ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लेता हूं तो ह्यूमन बीइंग का एक सेट कितने क्रोमोसोम का है? 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23। इप्लॉइडी पढ़ के हो गई है हमारी, हमको समझता है कि मोनोप्लॉइडी या हप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड क्या होता है। तो सिंगल सेट बोला मतलब मैं हैप्लॉइड की बात कर रहा हूं। यस, तो ह्यूमन की हैप्लॉइड कंडीशन कितने क्रोमोसोम की है? 23, पेयर नहीं, क्योंकि पेयर वाली तो डिप्लॉइड कंडीशन है। 23, तो 23 क्रोमोसोम वाला अपना एक सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है अपना। तो फिर से देखो कि टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, तो ये टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ना बोलते हम लोग, टोटल नंबर ऑफ जीन बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ जीन। मतलब इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि उस ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ जीन, उस ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ जीन या नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीन उसकी हैप्लॉइड कंडीशन में, बराबर। तो अगर इसको और सिंपल बोलूं तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर ले रहा हूं मैं, तो ह्यूमन बीइंग का एक सेट मतलब 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम में कितने टाइप के जीन है या कितने टाइप ऑफ नंबर के जीन है, मतलब कितने टाइप के, वही नंबर में कितने नंबर में है वो उसका जीनोम है। तो ह्यूमन बीइंग के 23 क्रोमोसोम मिला के कितने जीन है? नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली अगर लेता हूं मैं तो 30,000 जीन्स है। कितने? 1000। ह्यूमन जीनोम 30,000 जीन का है। ह्यूमन के पास 23 क्रोमोसोम में 30,000 जीन है। यस, तो यहां से क्या बात समझ में आई सर? सर यहां से यह बात समझ में आ गई कि एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन है, एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन है। एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक जीन नहीं, एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन है। यस, इसी के लिए मैंने आपको जीनोम वाली बात बताई। बस ये हमको आगे है, आपका जो 4th चैप्टर है उसके लास्ट में ये जीनोमिक्स में जीनोम की बात बोली है, उसमें हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं, पर मेरे को यहां पर उसकी जरूरत पड़ी इसलिए मैंने आपको बताया। यस, और ये एक बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए, ये हर समय आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जीनोम से हमको क्या समझ में आया कि एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन है। यस, क्योंकि हमारे पास 23 क्रोमोसोम मिला के कितने जीन है? 30,000 जीन है। यस, तो अब देखो, अब हमको पॉइंट समझ में आ जाएगा शायद। देखो क्या बोलता है, आप देखो पहला पॉइंट, इट इज नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स, बहुवचन कर देता हूं मैं, सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। सही बात है। इट इज नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट
ऑन द क्रोमोसोम। अब इस तो देखा हमने कि एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन्स है, एक क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन्स है। जैसे कि एग्जांपल ये क्रोमोसोम ले रहा हूं मैं, क्रोमैटिडी बना रहा हूं, यस, उसमें ये ए बी और ये सी, ये 3 जीन, बराबर, और भी हो सकते हैं, मैं 3 ही को कंसिडर कर रहा हूं। और अगर ए बी सी में मेरे समझने के लिए एक जीन, बी जीन और सी जीन, बराबर। तो इट इज नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, यस, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, जस्ट हमने एक क्रोमोसोम कंसिडर कर लिया। फिर क्या आता है अगला पॉइंट, एज क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी। वी नो दैट कि एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगे ना कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का है, प्रोकैरियोटिक की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग अभी, यस। तो मदर सेल से डॉटर सेल में या मदर ऑर्गेनिज्म से डॉटर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, मतलब। और क्रोमोसोम क्या है, कंटेन्स फॉर्म ऑफ डीएनए, और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जीन। हो गया है ये बात, यस। सो तो एज अ क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरियर ऑफ हेरिडिटी, वी नो दैट हेरिडिटी, वी नो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यस। तो दिस जीन्स मतलब कौन से, मतलब ये पहली बात को ले रहा है, देखो, एज अ क्रोमोसोम कैरियर ऑफ हेरिडिटी ये पता है हमको। तो ये दिस जीन किसके बारे में बोल रहा है, जो उसने ये बात बोली थी, दैट सेवरल जीन वाली, मतलब ये ए बी सी। आपको पता है कि ये क्रोमोसोम यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी है, और ये भी बोल रहा है कि एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन है। तो वही बोल रहा है कि these genes have a tendency, these genes मतलब A, B, C have a tendency to be inherited together, मतलब वो साथ में ही इस जनरेशन से अगले जनरेशन में पास होंगे, इस जनरेशन से वो अगले जनरेशन में पास होंगे। एंड सच जीन मतलब A, B, C जो कि एक ही क्रोमोसोम को फॉलो कर रहे हैं और वो साथ में ही अगले जनरेशन में पास हो रहे हैं। एंड दैट सच जीन कॉल्ड एज अ लिंक्ड जीन, क्योंकि ए बी सी ये एक ही क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं, तो ये एक ही क्रोमोसोम की जीन है। तो ये ए बी सी आपस में क्या हो गए बच्चों, लिंक्ड जीन। क्या हो गए ये, लिंक्ड जीन, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं और वो लिंक्ड जीन आपस में अगले जनरेशन में ट्रांसफर भी हो रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को हम लोग लिंकेज बोलते हैं। देखो हमारा ये वाला पॉइंट, दिस टेंडेंसी, ये लिंक्ड जीन वाली बात समझ में आई ना, सच जीन लिंक्ड जीन, यस। फिर देखो, दिस टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा, दिस टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब वो साथ में ट्रांसफर होंगे। एंड दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर, वो साथ में ट्रांसमिट होंगे, नोन एज लिंकेज। मतलब लिंक्ड जीन का साथ में अगली जनरेशन में या अगली सेल में ट्रांसफर होना। तो पहले लिंक्ड जीन क्या, जो एक ही क्रोमोसोम को जो अलग अलग जीन फॉलो करते हैं, दैट इज अ लिंक्ड जीन। मतलब यहां पर ए बी सी एक ही क्रोमोसोम की जीन है, दैट इज अ लिंक्ड जीन, और उनका साथ में अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना या अगली सेल में ट्रांसफर होना क्रोमोसोम के साथ, दैट इज लिंकेज, दैट इज लिंकेज, बराबर। इसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है, यस। अब लिंकेज के बारे में, और बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, लिंकेज, यस। तो क्या है लिंकेज, फिर से एक बार, द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज, बराबर। मतलब क्रोमोसोम में जो लिंक्ड जीन है, एग्जांपल ए बी सी, बराबर, और इन लिंक्ड जीन का आपस में क्रोमोसोम के साथ ही ट्रांसफर होना या इनहेरिटेड होना अगली जनरेशन की तरफ या अगली सेल की तरफ, दैट टेंडेंसी कॉल्ड एज दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ लिंकेज, बराबर। अब लिंकेज के वो टाइप बता रहा है, यस, और वो टाइप है दैट इज कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। और एक और टॉपिक है दैट इज लिंकेज ग्रुप, जो कि
ऑलरेडी हमने इनडायरेक्टली समझ लिया, पर हम इस अभी देख ही लेंगे कि क्या है लिंकेज ग्रुप, बराबर। तो अब पहले स्टार्ट करते, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। तो क्या है कंप्लीट लिंकेज, ध्यान दो। द लिंक्ड जीन्स मतलब ए बी सी, द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली located on chromosome, the linked genes which are closely located on chromosome do not separate and inherit together, या do not क्रॉसिंग ओवर एंड इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब वो आपस में सेपरेट नहीं हो रहे या वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, और वो साथ में जैसे के वैसे जा रहे हैं। मतलब एबीसी जैसे थे वो एबीसी, अब इधर भी एबीसी ही, मतलब ये मदर सेल और ये डॉटर सेल में वैसे ही गए वो, बराबर। मतलब उनके बीच की जो लिंक है वो नहीं टूटी। तो लिंक नहीं टूटी मतलब लिंक टूटती है, हाँ। कैसे सर? इससे वो फिनोमिना है जिससे लिंक्ड जीन की लिंक आपस में ब्रेक होती है। पर अगर कंप्लीट लिंकेज है तो ये चीज भी उनकी लिंक को तोड़ नहीं पाती। ये चीज क्रॉसिंग ओवर भी उनकी लिंक को तोड़ नहीं पाती। तो वो क्यों नहीं तोड़ पाती? क्योंकि वो जीन इतने पास में है, कि क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी वो साथ में ही है। क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी वो साथ में ही है, और वो साथ में ही अगले जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाई कंप्लीट लिंकेज। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल से समझाओ, डायग्राम से समझाओ तो कोई बात नहीं। चलो पर एक बार मैं तुमको क्रॉसिंग ओवर का थोड़ा आइडिया देता हूं, ध्यान दो। सपोज टू बी एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस। और मैं ये बता रहा हूं कि आर और वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये क्या है? लिंक्ड जीन है। कैसे है? लिंक्ड जीन है, मतलब एक ही क्रोमोसोम को फॉलो करने वाले, यस। और आपको ये भी बता रहा हूं कि ये आर और ये आर क्या है? अलील है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक नंबर को फॉलो करता है तो ये भी एक नंबर को फॉलो करता है। इसका मतलब अब एक नंबर को ये दो फॉलो करने वाले जीन भी है और एक नंबर को ये दो फॉलो करने वाले भी जीन है, यस। तो कंडीशन सपोज हेटेरोजाइगस है, मतलब ऐसी है। ध्यान दो। अब देखो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच में डिफरेंस। अब दो जीन ले रहा हूं मैं, तो ये एक नंबर, तो ऑब्वियसली ये एक नंबर है। यहां पर अगर कैपिटल आर की पोजीशन है तो ऑब्वियसली यहां पर स्मॉल आर की पोजीशन है, और यहां पर कैपिटल वाई की पोजीशन है तो यहां पर स्मॉल वाई की पोजीशन है, ठीक है। अब कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या? यस, तो इनकम्प्लीट लिंकेज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के समय। अब ध्यान दो कि ये बंदा जब गैमेट फॉर्मेशन में जाएगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये ले रहा हूं मैं, एक पॉसिबिलिटी ये ले रहा हूं मैं, एक ये, ठीक है। यस बच्चों, अब देखो गैमेट फॉर्मेशन में जाएगा तो क्या होगा? ये चीज ध्यान दो। अब आपको पता है कि ये कंडीशन है, इस पे और एक उसके जैसी चीज बनेगी, आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यस। अब क्या होगा? इंटरफेज में इसके जैसे इसके ऊपर एक चीज बनेगी। तो ये जो ब्लू बना रहा हूं ये नया बनने वाला डीएनए है, ध्यान दो, जो कि इस पे बना और ये जो है इस पे बना। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये कैसा है? जिसको सेल डिवीजन पता है वो उसको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, उसके जैसा। ये आर, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये मिलके एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ये मिलके एक क्रोमोसोम बन जाएगा। पर मियोसिस में क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम आपस में जब अलग हो गए, यस, आपको पता है कि पहले ये अलग होगा, ये अलग होगा, और एट द एंड इससे 4 गैमेट बनेंगे, बराबर। तो इस चीज की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान दो। मतलब मैं एक ही इस चीज की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी।
सॉरी एक पॉसिबिलिटी, तो इसमें क्या होगा, इस चीज की ये पॉसिबिलिटी कैसा है कि हो सकता है उसके चारों गमेट ऐसे बने। मैं थोड़ा सा ये दो और ये दो, थोड़ा सा ओवल ले रहा हूं मैं ताकि इसे क्रोमोसोम दिखाना है मेरे को। तो ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 100% ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा है तो कंप्लीट लिंकेज। देखो आर और वाई की लिंक नहीं टूटी, गमेट में भी गए जैसे वैसे गए, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ध्यान दो आप, एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो कि क्रॉसिंग ओवर के कारण जनरेट हुई है। क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, पढ़ने वाले थोड़ा सा ध्यान दो। यस, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा आराम से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज, ये चीज तो है, पर अब देखो ये चीज भी हो सकती है, और वो चीज है दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, यस, या फिर दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये वाली पॉसिबिलिटी, इस चीज को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, और ये चीज हुई क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। तो देखो इस केस में तो लिंक नहीं टूटी, पर इस केस में देखो कैपिटल आर के स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई होना चाहिए था, या कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर होना चाहिए था। यहां पे देखो लिंक टूटी, तो ये चीज है इनकम्प्लीट लिंकेज। ये चीज कंप्लीट लिंकेज, ये चीज कंप्लीट लिंकेज, ये चीज है इनकम्प्लीट लिंकेज जो कि क्रॉसिंग ओवर की देन है। हाँ, ये बात अलग है कि इस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन होता है, बराबर, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन होता है। पर ये जो देन है ये किसकी देन है, क्रॉसिंग ओवर की देन है। तो वही बोल रहा है कि अगर कंप्लीट लिंकेज है तो ये जो जीन है वो इतने आस पास में है कि क्रॉसिंग ओवर भी उनको आपस में अलग नहीं कर पा रही है, बराबर। इस पे एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट टीएच मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर का दिया हुआ है, जो कि हम समझेंगे, अंडरस्टैंड, यस। तो क्रॉसिंग ओवर भी उनको आपस में सेपरेट नहीं कर पा रही है। तो ये कंडीशन है तो कंप्लीट, और ये कंडीशन है तो इनकम्प्लीट, ठीक है, यस, यस और नो। तो इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच में लिंक तोड़ने के पीछे जो फिनोमिना वो कौन है, क्रॉसिंग ओवर। और अगेन हम लिंकेज लिंक्ड जीन की बात कर रहे हैं, मतलब सेमी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्रॉसिंग ओवर क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो बता भी रहा है अगले पॉइंट में कि दे आर कंप्लीटली लिंक्ड, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स एंड द फिनोमेना ऑफ देयर इनहेरिटेंस कॉल्ड एज अ कंप्लीट लिंकेज। फिर उसी के कॉन्वर्स में क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज, द जीन आर डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब वो क्रोमोसोम पे थोड़े दूर दूर है, अपार्टली है, यस, इसलिए उनके चांसेस है सेपरेट होने के, इसलिए उनके क्या है, द क्रोमोसोम एंड हैव चांसेस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से उनके सेपरेट होने के चांसेस है इस तरीके से, बराबर। एंड नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज या वीक लिंकेज, और द फिनोमेना ऑफ देयर इनहेरिटेंस कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। और आगे क्या बोल रहा है कि 10 न्यू ट्रैट्स ऑकर इन ऑफस्प्रिंग, क्योंकि देखो ये नया कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको नए कॉम्बिनेशन के चांसेस है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट है और इससे होगा रिकॉम्बिनेशन, इससे होगा रिकॉम्बिनेशन। तो इससे नए कॉम्बिनेशंस, नए कैरेक्टर्स मिलने के चांसेस बिल्कुल है, किससे, इनकम्प्लीट लिंकेज से, किससे, इनकम्प्लीट लिंकेज से, ठीक है। तो दैट्स अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, दैट अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, यस।
अगला टॉपिक है दैट इज लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो कुछ नहीं बच्चों, पर अगेन इसको जीनोम के साथ कंफ्यूज मत करना, इसको जीनोम के साथ कंफ्यूज मत करना। लिंकेज ग्रुप को डिफरेंस है लिंकेज ग्रुप में और जीनोम में, क्योंकि जीनोम क्या है, ध्यान दो, जीनोम एक बार ध्यान में रख लो कि जीनोम क्या है कि उसके हैप्लॉइड सेट में टोटल क्रोमोसोम, मतलब 23 क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेता हूं, 23 क्रोमोसोम मिला के कितने जीन है, 23 क्रोमोसोम, मतलब ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल ले रहा हो तो 23 क्रोमोसोम मिला के कितने जीन है, तो टोटल सब पूरे क्रोमोसोम के जीन गिन के उसने बताया कि भैया उतने, तो ये जीनोम है। पर मैं जो लिंकेज ग्रुप की जो बात कर रहा हूं, ध्यान दो, लिंकेज ग्रुप की जो मैं बात कर रहा हूं वो ऐसा है कि बंदे उस ऑर्गेनिज्म के में क्रोमोसोम कितने पेयर है, तो जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हूं तो 23 पेयर, तो सेट कितने का हुआ 23 का, तो 23 का सेट मतलब 23 क्रोमोसोम ऐसे 23 क्रोमोसोम 1 2 ऐसे वैसे बराबर, पर हर क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स है, हर क्रोमोसोम पे क्या है मल्टीपल जीन्स है, तो ये हो गया एक मल्टीपल जीन का, ध्यान दो अब कि ये मल्टीपल जीन का एक लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोसोम मतलब एक लिंकेज ग्रुप। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग के पास हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम है 23, तो हो गया फिर ह्यूमन बीइंग का 23 लिंकेज ग्रुप, क्योंकि 23 क्रोमोसोम, तो हर क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन, और उस जीन को फॉलो करने वाले जो जीन है वो क्या है लिंक्ड जीन। यस, तो एक क्रोमोसोम को फॉलो करने वाले जीन है वो लिंक्ड जीन, तो वो जो एक क्रोमोसोम का जो एक ग्रुप बनेगा दैट इज अ लिंकेज ग्रुप। तो ऐसे लिंकेज ग्रुप उस ऑर्गेनिज्म के पास कितने हैं, बराबर, ऐसे लिंकेज ग्रुप उस ऑर्गेनिज्म के पास कितने हैं उसके एक सेट में, तो एक सेट मतलब हैप्लॉइड, बराबर। तो जैसे कि अगर मैंने बोला कि गार्डन पी के पास 7 पेयर जीन है, मतलब उसका सेट कितने का है 7 क्रोमोसोम का, तो उसके बाद लिंकेज ग्रुप कितने हैं 7, एक क्रोमोसोम का एक लिंकेज ग्रुप, दूसरे क्रोमोसोम का एक, तो ऐसे कितने 7 क्रोमोसोम 7 लिंकेज ग्रुप, 23 क्रोमोसोम 23 लिंकेज ग्रुप, बराबर। मेलानोगास्टर का 4 पेयर तो 4 लिंकेज ग्रुप, क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन मिलेंगे ना, सेट मतलब हैप्लॉइड कंडीशन ले रहे हैं ना हम लोग। यस बच्चों, तो दैट इज अ लिंकेज ग्रुप। तो देखो फिर से क्या बोलता है कि ऑल लिंकेड जीन और लिंक्ड जीन, मतलब एक क्रोमोसोम को फॉलो करने वाले जीन और लिंक्ड जीन ए बी सी, ये ए बी सी एक क्रोमोसोम को फॉलो करे दैट इज अ लिंक्ड जीन इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, इन अ पर्टिकुलर मतलब ये क्रोमोसोम को ये एबीसी फॉलो करते, तो ये एबीसी आपस में क्या हुए लिंक्ड जीन, तो इसलिए भी क्या होता है कि इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिंकेज ग्रुप, मतलब अब ये तीनों जीन इस लिंकेज ग्रुप का क्या है पार्ट है, बराबर। तो फिर अब बताता है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज करस्पॉन्ड टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के पास में ऐसे कितने लिंकेज ग्रुप होंगे जितने उसके हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का 23, तो 23 लिंकेज ग्रुप है हमारे पास, बराबर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बाद में 4 पेयर, मतलब उसकी हैप्लॉइड कंडीशन 4 की, मतलब 4 पेयर ऑफ 4 लिंकेज ग्रुप्स। गार्डन पी दैट इज पाइसम सतावियम के पास 7 पेयर, मतलब उसकी हैप्लॉइड कंडीशन 7 की, तो दैट इज 7 का उसका लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो दैट इज अबाउट लिंकेज ग्रुप, बराबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉप स्टार्ट करते हैं दैट इज सेक्स लिंकेज, ठीक है। तो देखते हैं क्या है सेक्स लिंकेज, ध्यान दो। द ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस ऑफ X linked and Y linked genes, the transmission of the inheritance of X linked and Y linked genes from parent to offspring is called sex linked inheritance. अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट X linked और Y linked बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग and most of the animal having X and Y chromosome are sex chromosome, ठीक है। तो भाई क्रोमोसोम, आपको पता है कि क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन, और वो जीन का
ट्रांसफर होना क्रोमोसोम के साथ, दैट इज अ लिंकेज। और एक क्रोमोसोम को जो अलग अलग जीन फॉलो करते हैं तो वो जीन उस क्रोमोसोम के क्या है, लिंक्ड जीन, वो आपस में लिंक्ड जीन। तो अब सेक्स क्रोमोसोम के साथ अगर जीन जा रहे हैं दैट इज अ सेक्स लिंक्ड जीन, मतलब एक्स क्रोमोसोम के एक्स लिंक्ड जीन, वाई क्रोमोसोम के वाई लिंक्ड जीन। एक्स क्रोमोसोम को फॉलो करने वाले एक्स लिंक्ड जीन, वाई क्रोमोसोम को फॉलो करने वाले वाई लिंक्ड जीन, पर वो ट्रांसफर भी हो रहे कहां से, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। और आपको तो पता है लिंक्ड जीन का ट्रांसफर होने को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। पर यहां पे क्रोमोसोम कौन से है, सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स सेक्स लिंकेज। यस, दैट मीन्स सेक्स लिंकेज। तो अब उन्होंने सेक्स लिंकेज के 3 टाइप बताए, ध्यान दो अगला पॉइंट, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इज ऑफ 3 टाइप। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ऑफ 3 टाइप। और वो 3 टाइप कौन से, एक वाई लिंक्ड, एक वाई लिंक्ड नहीं, एक्स लिंक्ड, ठीक है। उन्होंने सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस के 3 टाइप बताए। यस, उन्होंने सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस के 3 टाइप बताया। कौन सा, एक एक्स लिंकेड, एक वाई लिंकेड और एक एक्स वाई लिंकेड। क्या, एक्स लिंकेड, वाई लिंकेड और एक्स वाई लिंकेड, कैसे, चलो जानते हमको यहां पे उसका आंसर मिल जाएगा बराबर, क्योंकि अब इन्होंने सेक्स लिंकेज के भी 2 टाइप बताए, सेक्स लिंकेज के भी 2 टाइप बताए। सेक्स लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप या 2 काइंड्स। और कौन से, कंप्लीट सेक्स लिंकेज, ध्यान दो, कंप्लीट सेक्स लिंकेज बराबर, और एक है दैट इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, एक है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। ठीक है, सेम वैसा ही भैया, कंप्लीट लिंकेज आपको पता है, इनकम्प्लीट लिंकेज आपको पता है, इतना चाहिए यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में करके सेक्स लिंकेज, कंप्लीट सेक्स लिंकेज, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। पर सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस के उसने 3 टाइप बताए, ध्यान दो, एक्स लिंकेड, वाई लिंकेड और एक्स वाई लिंकेड। तो आपको पता है, आप कंप्लीट बोल रहा है तो आपको पता है कि कंप्लीट में जो भी, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसके ये 3 जीन है, ए, बी और सी। अगर कंप्लीट हो रहा है तो ये बिल्कुल एबीसी जो लिंक्ड जीन है वो जैसे के वैसे दूसरे सेल में भी वैसे के वैसे जाएंगे बराबर, मतलब लिंक्ड उनकी टूटेंगी नहीं। और लिंक्ड क्यों नहीं टूटेंगी, क्योंकि सर क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगी, वो पास में होंगे। और लिंक्ड क्यों टूटती है, क्योंकि सर क्रॉसिंग ओवर होती है और वो अपार्टली अरेंज होते हैं इसलिए। यस, तो अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करें तो आपको पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ रीजन होमोलोगस है, जैसे कि इतना, ध्यान दो, आप एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करते तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का इतना रीजन दोनों का कैसे होमोलोगस है। पर अगर इस रीजन की बात करें तो ये रीजन वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस है एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम, और ये रीजन एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। तो अगर कंप्लीट लिंकेज हो रहा है इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो एक्स और वाई में क्रॉसिंग ओवर कहाँ नहीं होती, इन नॉन होमोलोगस रीजन में। यस, तो ये वाला एक रीजन, ये वाला एक रीजन और ये वाला एक रीजन। तो देखो कंप्लीट लिंकेज कहाँ होगा, यहाँ पर, और इनकम्प्लीट कहाँ होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ये इतना पार्ट होमोलोगस है ना, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो फिर इस रीजन में इनकम्प्लीट लिंकेज और इस रीजन में कंप्लीट लिंकेज। तो उसी के अकॉर्डिंग ये नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम हैविंग वाई लिंकेड जीन, ध्यान दो बच्चों, वाई लिंकेड जीन जो कि क्रॉसिंग ओवर में जाएंगे, और नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हैविंग एक्स लिंकेड जीन। ठीक है, तो हो गया एक्स लिंकेड, क्योंकि यहां से होगा नहीं, वाई लिंकेड, और ये होगा, ये जो होगा ये वाला,
ये होगा एक्स और वाई लिंकेड इनहेरिटेंस, वाई लिंकेड जीन वाला वाई लिंकेड इनहेरिटेंस, एक्स लिंकेड जीन वाला एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, और ये जो होगा डेट इज एक्स वाई लिंकेड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब देखो इस रीजन में क्रॉसिंग और नहीं होंगी, इस रीजन में क्रॉसिंग और नहीं होंगी, तो ये आएगा कंप्लीट इनहेरिटेंस में, और इस रीजन में क्रॉसिंग और होंगी तो ये आएगा इनकम्प्लीट में। तो देखो ऐसा ही वहां पे लिखा है, देखो अब कंप्लीट आपको बताया लिंक नहीं टूटती, तो देखो कंप्लीट इट इज एग्जिबिट बाय जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन्स मतलब दोनों की बात कर रहा है, नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, and this inherited together because crossing over does not occur in this region. That's why complete sex linkage. तो कुछ X के बता रहा है, कुछ X के लिंकेज जिन जो कि डिसीज कॉजिंग है, जिसमें कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और Y के दैट इज हाइपरट्राइकोसिस, बराबर, जो कि सिर्फ Y में ही रहेंगे यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे X में रहेंगे, और जो कि इधर से उधर होंगे भी नहीं। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, it is exhibit by genes located on homologous region of X and Y chromosome. This one is homologous region of X and Y chromosome. तो यहाँ पे क्या हो सकती है, क्रॉसिंग और हो सकती है, तो इधर का उधर इधर का इधर हो सकता है, इधर का उधर और इधर का इधर, जिससे कि लिंक टूटेंगी। तो लिंक टूटा मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंक टूटी मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज यहाँ पे हो सकता है। तो इट इज टोटल कलर ब्लाइंडनेस और नेफ्राइटिस। पर लिंक टूटने से नया कॉम्बिनेशन बनता है, आपको ये भी पता है। लिंक टूटने से मतलब लिंक्ड जीन की लिंक टूटने से, क्रॉसिंग ओवर्स की लिंक टूटने से, रिकॉम्बिनेंट बनने से, रिकॉम्बिनेशन होने से नए कॉम्बिनेशन आ सकते हैं या आते हैं, जो कि अगेन फेवरेबल होते हैं, जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक कारण होता है वेरिएशन को आने के पीछे। तो ये फायदे की बात भी होती है, देखो ना, क्योंकि टोटल कलर ब्लाइंडनेस और नेफ्राइटिस कि जीन अगर यहाँ पर है तो वो इधर उधर होने से क्या हो सकता है, उनका इफेक्ट खत्म हो सकता है। तो अगर वो डिसीज कॉजिंग है तो उनका इफेक्ट खत्म भी तो हो जाता है। तो फायदे वाली बात भी है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के कारण या इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण, अंडरस्टैंड। क्योंकि हार्मफुल चीज क्या हो सकती है, हट सकती है, बराबर। हार्मफुल चीज क्या हो सकती है, इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण, चाहे वो सेक्स लिंकेज हो या नॉर्मल वाला हो, उससे वो हट सकती है। नया कॉम्बिनेशन, एक इंप्रूव बात हो सकती है, या होती है या हुई है इवोल्यूशन के दौरान, बराबर। और ये सब चीज क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस। शायद इसलिए तो बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आता है करके, शायद नहीं है ही, चीज रीजन है, और भी रीजन है, पर ये एक मेजर रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर वेरिएशन ज्यादा होने की बात के पीछे। ठीक है, तो दैट्स अबाउट सेक्स लिंकेज। अब हमारा अगला टॉपिक बच्चों अब स्टार्ट करते, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। यस, तो देखो द टर्म क्रॉसिंग ओवर गिवन बाय T.H.Morgan. Yes, that is T.H.Morgan. Yes, और यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर के बारे में लिखा है, आपके स्टेट बोर्ड की बुक से ही लिया है मैंने सारी चीजें, जैसी की वैसी अगेन। बट बच्चों, क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले हमको थोड़ा सा ओवरऑल मियोसिस के बारे में अगर जान लेंगे तो थोड़ी सी मजा आ जाएगी। यस, बराबर। क्रॉसिंग ओवर के इन बातों को जानने से पहले अगर हम थोड़ा सा 10 या 15 मिनट मैक्स टू मैक्स थोड़ा सा अगर हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में जान लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों क्रॉसिंग जो मियोसिस है ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है। यस बच्चों, बराबर। देखो अब नॉर्मली सेल डिवीजन में क्या होता है, देखो नॉर्मल आपको पता है कि सेल डिवीजन दो टाइप के, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। आपको पता है कि माइटोसिस में अगर कोई सेल डिप्लॉइड सेल, अगर मदर सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। यस, बराबर। क्या और मदर सेल अगर हैप्लॉइड है, देखो अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कोई टेंशन नहीं, आपको पता है हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड ही होंगी। यस, बट मियोसिस में कैसा है कि अगर सबसे पहले तो हैप्लॉइड सेल डिवीजन में जाती ही नहीं। मियोसिस एक स्पेशल सेल डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड सेल डिवीजन में जाती ही नहीं।
और डिप्लॉइड सेल अगर जाती है, और भी स्पेशल डिप्लॉइड सेल जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, बराबर, तो उससे पहले बनती है, ध्यान दो, हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज इतना हो गया मियोसिस 1, और बाद में होता है मियोसिस 2, होता है मियोसिस 2। यस, तो एट द एंड मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। यस, बराबर, एट द एंड एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। क्यों बनती है? तो देखो उसका एक रीजन है, बताता हूं मैं तुमको क्या है। वो बेसिक रीजन थोड़ा समझ लो, 10 से 15 मिनट लगेंगे बच्चों, पर बहुत लोगों का 11th में सेल डिवीजन नहीं हुआ है। यस, तो ये 15 मिनट में शायद थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा सेल डिवीजन का। ध्यान दो, अब क्या होता है, सेल डिवीजन कौन सा भी हो, सेल डिवीजन कौन सा भी हो, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसमें बेसिक 2 बातें हैं। यस, सेल डिवीजन कौन सा भी हो उसमें बेसिक 2 बातें हैं, और वो 2 बातें हैं, दैट इज इंटरफेस। ध्यान दो बच्चों, सब चीज डिटेल में है पर हम लोग ओवरऑल लेते जस्ट इंटरफेस, और दूसरा है एम फेस। यस, दूसरा है एम फेस, पहला है इंटरफेस, दूसरा है एम फेस। ठीक है, इंटरफेस में सेल अपने आप को क्या कहते हैं, रेडी करती है, प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, जिसके अगेन अपने सब फेजेस है, जैसे कि जी फेस, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। छोड़ो, हमको इससे उतना डिटेल में नहीं जानते बटे, बस इंटरफेस में ओवरऑल क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, और एम फेज के बेसिक 2 फेजेस है। ध्यान दो बच्चों, एम फेजेस के 2 फेजेस है। पहला फेज है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। एम फेज मतलब एक्चुअल सेल डिवाइडिंग फेज, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर मियोसिस। ठीक है, तो ये चीज कॉमन होती है किसी भी सेल डिवीजन के लिए। कैरियोकाइनेसिस, ध्यान दो बच्चों, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा इंटरफेस बता देता हूं। इंटरफेस ध्यान दो, पट से इंटरफेस, मेरे को अभी मौका मिला थोड़ा सेल डिवीजन बताने का, तो बता दे रहा हूं मैं। थोड़ा सा बेसिक है बच्चों, तो कैसा जान लेंगे तो अच्छा रहता हमारे लिए। अब ध्यान दो, ये एक डिप्लॉइड सेल है जो कि जा रही है माइटोसिस को, तो ये इसमें मैंने 2 DNA ले लिए, बराबर, 2 DNA। ठीक है, तो पहले होगा इंटरफेस, न्यूक्लियस छोड़ो, सीधा ये 2 DNA ले लिए हमने। ठीक है, तो इंटरफेस के एंड तक क्या हो जाती है बात, कि ये सेल बड़ी हो जाती है। ध्यान दो, ये सेल बड़ी हो जाती है। यस, और एस फेज, मतलब वो इंटरफेस के एस फेज में इस DNA पे एक DNA उसके जैसा बन जाता है। तो मैं नई कॉपी को लाल कलर से ले रहा हूं। यस, ऐसा हो जाता है। यस, ये इंटरफेस, ओवरऑल इंटरफेस में ये हो गया, DNA डबल हो गया। यस, फिर क्या होगा, ये सेल जाएगी एम फेज में, तो एम फेज में ले रहा हूं जैसे सपोज मैं कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, यस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ध्यान दो, अब कैरियोकाइनेसिस के भी अपने फेज है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलोफेज, पर अगेन वो छोड़ो, अभी हमको उतना डिटेल में नहीं जानना है। ओवरऑल क्या हो रहा है देखो, तो क्या होगा कि इससे एक क्रोमोसोम बनेगा, इससे एक क्रोमोसोम बनेगा। यस, इससे एक क्रोमेटिड बनेगा, इससे एक क्रोमेटिड बनेगा, बराबर, इससे एक क्रोमेटिड, इससे एक क्रोमेटिड। तो एट द एंड जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से बात हो जाएगी। ये कॉपी अलग, ये कॉपी अलग, मतलब इसको पकड़ के एक न्यूक्लियस बन गया, इसको पकड़ के एक न्यूक्लियस बन गया। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इसको पकड़ के एक सेल बन जाएंगी, और उसको पकड़ के, मतलब ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। मैंने बाउंड्री नहीं दी है, देना है तो कोई बात नहीं, चलो इसको एक बाउंड्री दे देते हैं। ये एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ऐसा बड़ा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस हो गया, एक सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस, ये हो गया, एक न्यूक्लियस, ये हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और एट द एंड जब साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, तो 2 सेल बन जाएंगी।
तो ये थी मदर सेल, ये होगी डॉटर सेल्स, ये भी डिप्लॉयड और देखो ये भी डिप्लॉयड। तो ये था आपका माइटोसिस, ये था आपका माइटोसिस, अंडरस्टैंड? यस। पर माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इंटरफेस कॉमन है, मतलब इतनी चीज यहां से यहां तक ये चीज तो होगी, ठीक है। अब इसी सेल को मैं आपको भेजता हूं काय के लिए, मियोसिस के लिए। तो मियोसिस में क्या होता है, ध्यान दो बच्चों, मियोसिस में क्या होता है, ओवरऑल पहले देख लो मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस, माइटोसिस में हर चीज एक एक बार होती है, पर मियोसिस में इंटरफेस एक बार हो गया, इंटरफेस हो गया पहले। अब जो एम फेज है, अब जो एम फेज है वो दो इसमें डिवाइड होता है, मतलब एम फेज दो बार होगा। पहले होगा मियोसिस 1 और फिर होगा मियोसिस 2। यस, तो मियोसिस 1 में फिर कैरियोकाइनेसिस 1, बराबर, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में ये होगा। इसलिए देखो ये एक सेल से यहां पे 2 सेल होगी, फिर ये सेल फिर मियोसिस 2 में जाएगी, तो एट रिजल्ट 4 सेल हो जाएंगे, बराबर क्या। तो देखो मैं सीधा एक रिजल्टेंट लेता हूं कि ये सेल अब जाएगी मियोसिस 1 को, ठीक है। तो मियोसिस 1 का सीधा एंड लेता हूं, सीधा मियोसिस 1 का एंड, मियोसिस 1। तो इसमें क्या होगा, इससे जो 2 डॉटर सेल बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ध्यान दो बच्चों, इससे जो डॉटर सेल बनेंगी वो किस इस प्रकार से बनेंगी, ध्यान देना, केयरफुली ध्यान देना, केयरफुली ध्यान दो। ऐसा देखो क्या हो गया, तो ये मियोसिस 1 में तो ब्लैक की पेयरिंग अलग होगी, वहां ब्लैक की पेयरिंग अलग नहीं हुई थी। और जब मियोसिस 2 होगा, अब होगा यहाँ पे मियोसिस 2, तो फिर ये रेड वाली कॉपी भी अलग होंगी, वो तो अलग होने के लिए बनती है, ठीक है, वो रेड वाली कॉपी अलग होंगी। अब ध्यान दो, मतलब इससे 2 चीजें बनेंगी, 2 बनेंगी, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। तो ये सारी सेल हप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हप्लॉइड सेल। तो ये है बेसिक डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, ठीक है, बराबर। तो ये मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1, उस प्रोफेज 1 में भी नंबर मल्टीपल फेजेस है, बराबर। तो मियोसिस जो है थोड़ा सा लंबा सेल डिवीजन है, पर ओवरऑल ऐसा है वो, बराबर, पर इतना सिंपल नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस उसी में एक बड़ी मजेदार स्टेप होती है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, एक मजेदार स्टेप होती है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, बराबर। क्योंकि जो मियोसिस है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड है। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 मतलब न्यूक्लियर डिवीजन 1, उस न्यूक्लियर डिवीजन 1 में प्रोफेज 1, तो जो प्रोफेज 1 जो है वो लंबा है, इतना लंबा है कि वो 5 फेज में डिवाइड हो गया, इतना लंबा है कि वो 5 फेज में डिवाइड हो गया। एंड द फेजेस इज लेप्टोटीन, मैं प्रोफेज की बात कर रहा हूं, प्रोफेज इतना लंबा हो गया कि वो 5 फेजेस में डिवाइड हो गया, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोफेज 1 है, जान दो प्रोफेज 1 क्या है नहीं, पर ध्यान बोलो कि हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर, हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। अब हमको ओवरऑल मियोसिस समझ गया, तो जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है इस 4 फेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इस 4 फेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, ध्यान दो, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है। अब देखो, अब मैं वो फिर से वो नहीं बनाते बेटा, ध्यान दो, ये पहले की कंडीशन, यस, फिर इंटरफेस के बाद कंडीशन क्या हो गई, ध्यान दो, ये हो गई इंटरफेस के बाद कंडीशन, ये हो गई, बराबर, यस। फिर ये मिलके एक क्रोमोसोम बनेगा, ध्यान दो, और ये मिलके एक क्रोमोसोम बनेगा, बराबर, और ये दोनों आपस में होमोलोग, अरे यार ब्लैक कलर तो ले,
ध्यान दो। एक क्रोमोसोम बनेगा, ध्यान दो बच्चों। ठीक है, ये क्रोमोसोम बनेगा। तो ये क्रोमोसोम पहले, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कैसे है? होमोलोगस। क्रॉसिंग ओवर का सबसे पहला रूल कि ये उन दो क्रोमोसोम्स के बीच में होती है जो कि दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है। तो ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो होगा क्या कि पहले ये दो क्रोमोसोम्स जिसमें 4 क्रोमैटिड है, ये पेयर करेंगे। ये क्या करेंगे? पेयर करेंगे, एंड दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज अ सिनैप्सिस। ये क्या होंगे? पेयर करेंगे। यस, एंड दैट पेयरिंग कॉल्ड एज अ सिनैप्सिस। ये आपस में आएंगे, तो एक क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड है, तो ऐसे ये पेयर करेंगे, एंड दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज अ सिनैप्सिस। बराबर। तो पेयरिंग सिनैप्सिस। अब पेयरिंग के बाद एक जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 4 क्रोमैटिड रहेंगे, तो दैट इज टिट्रेड। दैट इज टिट्रेड। बराबर। और वो सिनैप्सिस को, पेयरिंग 4 क्रोमैटिड है, सिनैप्सिस के बाद वो 4 क्रोमैटिड का एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज टिट्रेड, और ये सब होगा इस ज़ाइगोटोनी फेज में। बराबर। यस, तो टिट्रेड फॉर्मेशन होगा। तो जब ये आपस में से पास पास में आ जाएंगे, तो होगा क्या कि ये क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड आपस में सिस्टर, ये क्रोमोसोम इसके 2 क्रोमैटिड आपस में सिस्टर। पर अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं, इस क्रोमोसोम की बात करूं, और मैं इस क्रोमैटिड की बात करूं और इस क्रोमैटिड की बात करूं, तो ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो क्रॉसिंग ओवर का रूल क्या है कि ये ऐसे 2 क्रोमोसोम के बीच में होती है जो कि होमोलोगस है, और ऐसे 2 क्रोमैटिड्स के बीच में होती है जो कि नॉन सिस्टर है। तो होगा क्या, जब ये इस प्रकार से, देखो अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको इतना किच नहीं करता, मैं इसको कैसा करता हूं, ये ब्लैक वाले को इधर ले लेता हूं, ध्यान दो, ब्लैक वाले सेगमेंट को इधर ले लेता हूं, और यस, ये एक क्रोमोसोम का ऐसा और दूसरे क्रोमोसोम का, तो देखो इस पॉइंट से ये कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से कट करते हैं वहां पे से क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। यस, वो इस तरीके से इसको जुड़ गया, ठीक है, वो इस तरीके से इसको जुड़ गया, और लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज अ टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन में जब ये अलग हो जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन में जब अलग हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखो, ये रेड वाले ने ब्लैक वाले का थोड़ा सा ले लिया, और ब्लैक वाले ने रेड का थोड़ा सा ले लिया, तो यही चीज रिकॉम्बिनेशन है। इसलिए कैपिटल आर उधर चले गया था और उधर का स्मॉल आर इधर आ गया था। तो ये सब ऐसे हुआ, पास में आए, पेयरिंग की, दैट इज सिनैप्सिस, क्रॉस किया, पेयरिंग की, सिनैप्सिस, 4 क्रोमैटिड वाला हुआ, टिट्रेड। बराबर। फिर क्रॉसिंग ओवर हुई और बाद में अलग हो गए, और फिर ये आपको पता है कि पहले ये अलग होंगे फिर ये अलग हो जाएंगे। बराबर। तो ये इस तरीके से एक नया गैमेट बनेगा, ये एक नया गैमेट बनेगा, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन। बराबर, रिकॉम्बिनेशन। तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है आपको प्रोफेज 1 के पैकेटिनी में, पर ये पूरा प्रोसेस प्रोफेज 1 में कंप्लीट हो रहा है, लेप्टोडीन से स्टार्ट होके डायकिनेसिस तक, लेप्टोटीन से स्टार्ट होके डायकिनेसिस तक। तो ये चीज है एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो चलो पढ़ के देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस, ध्यान दो, क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बाय interchanging and exchanging of corresponding segment between non-sister chromatids। बराबर बोला हमने, non-sister chromatids of homologous chromosome। बराबर, बिल्कुल वैसे ही बोला है। और इट ऑकर ड्यूरिंग पैचिटिन, क्रॉसिंग ओवर बराबर पैचिटिन में ही हो रही है, पर पूरा प्रोसेस ओवरऑल प्रोफेज में हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है सिनैप्सिस से, फिर टिट्रेड फॉर्मेशन, फिर क्रॉसिंग ओवर एंड देन टर्मिनलाइजेशन, जो कि डायकिनेसिस में कंप्लीट होता है। बराबर। तो इट ऑकर पैकेटिन बराबर है और प्रोफेज 1। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो पैकेटिन में हो रही है वो, पर पैकेटिन से पहले क्या होता है, टिट्रेड फॉर्मेशन, मतलब पैकेटिन से पहले क्या है, दैट इज ज़ाइगोटिन, और क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या है, दैट इज टिट्रेड और सिनैप्सिस। मतलब सिनैप्सिस पहले पेयरिंग होना, यस, पेयरिंग से 4 क्रोमैटिड वाला स्ट्रक्चर बनना, दैट इज टिट्रेड,
फिर क्रॉसिंग ओवर होना, और क्रॉसिंग ओवर के बाद वैसे तो डी सिनेप्सिस भी होता है पर वो छोड़ो अभी, और फिर अलग होना, डेट इज टर्मिनलाइजेशन, जो कि प्रोपेस 1 के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। यस, द मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर कंसिस्ट ऑफ 4 सिक्वेंशियल स्टेप, ये सब चीज़ें ओवरऑल पूरे क्रॉसिंग ओवर में ये सब होता है। मेन क्रॉसिंग ओवर तो पैकेटिन में होता है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल, जब भी मियोसिस होगा ये प्रोसेस होने के बिल्कुल चांसेस है। यस, और ये चीज़ जरूरी है नए कॉम्बिनेशन बनने के लिए, तो एंड इट इज नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट इंक्रीज द चांस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन बढ़ेगा तो नेचुरल सिलेक्शन भी बढ़ेगा। अब ये चीज़ इवोल्यूशन वाली बात है, बराबर, अब ये चीज़ इवोल्यूशन वाली बात है, तो शायद इसीलिए मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि गमेट फॉर्मेशन में नए कॉम्बिनेशन के चांसेस क्यों है, क्योंकि गमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से, और मियोसिस से ये चीज़ भी पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, बाय बाय।